हम लोग देख रहे थे क्रैश कोर्स में, केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स में कल के टॉपिक में बताए थे बिंदु दोष को परिभाषित करें, ठोस रवाम फ्रैंकल दोष क्यों उत्पन्न होता है। कल से हम लोग का क्रैश कोर्स, केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स चालू हुआ था, जिसमें ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और 5 नंबर, 2 नंबर और 1 नंबर के प्रश्न का चर्चा हम लोग किए थे कि जितना भी टाइप का प्रश्न इसमें आएगा बिहार बोर्ड के एग्जाम में, उससे संबंधित यहाँ पे चलेगा। इसके बारे में कल हम लोग बताए थे। अब कल 3 प्रश्न बताए थे। पहला प्रश्न था हमारा बिंदु दोष को परिभाषित करें। नेक्स्ट प्रश्न था मोलरता और मोलरता में अंतर। नेक्स्ट प्रश्न कल क्या बतलाए थे? मोलरता के बारे में और मोलरता के बारे में तुम लोग सीखा था। नेक्स्ट अगला प्रश्न बताए थे हम लोग कार्बोकेटाइड किसे कहते हैं। कल के टॉपिक में क्रैश कोर्स जो कल चालू हुआ था केमिस्ट्री का, इसमें टोटल जितना भी वीवीआई प्रश्न है बिहार बोर्ड में आने वाला 2026 में, जितना भी प्रश्न 2 नंबर, 5 नंबर और ऑब्जेक्टिव टोटल का तैयारी कराया जाएगा। कभी मात्र 3 प्रश्न चला है। आज के नया टॉपिक है, आज का टॉपिक में हम लोग देखेंगे। आज का प्रश्न है, आज के टॉपिक में क्या है? परगलन। परगलन किसे कहते हैं? परगलन किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो परगलन क्या होता है? तो जब धातु का निष्कर्षण करते हैं तो उसमें परगलन विधि का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले जानना है कि परगलन विधि का प्रयोग कहाँ पर होता है। ठोस बनाने में, विलयन बनाने में, तो ये सब विलयन बनाने, ठोस बनाने, इस सब में नहीं प्रयोग होता। जब धातु का निष्कर्षण, अयस्क से धातु का जब निष्कर्षण करते हैं तो उसमें परगलन विधि का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ परगलन पढ़ने से पहले क्या जानेंगे, पूछेगा परगलन विधि का प्रयोग कब किया जाता है। परगलन विधि का प्रयोग कब किया जाता है? धातु का निष्कर्षण करने में। क्या करने में? तो अब कैसे धातु का निष्कर्षण करने में इसका प्रयोग होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, वो देखना है। तो धातु के निष्कर्षण में जारन का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? जारन से जो अयस्क बनता है उसको बोलते हैं जारित अयस्क। क्या बोलते हैं? या निस्तापन से जो अयस्क बनता है उसको बोलते हैं निस्तापित अयस्क। तो जारन और निस्तापन दोनों से ऑक्साइड अयस्क बनता है। कैसा अयस्क? तो हम लोग परगलन करने से पहले जारन और निस्तापन करना पड़ेगा। परगलन विधि लगाने से पहले अयस्क का क्या करना पड़ेगा? जारन और जारन या दोनों में से कोई एक, या तो जारन करके ऑक्साइड अयस्क बना लेंगे या तो निस्तापन करके ऑक्साइड अयस्क बना लेंगे। दोनों में से कोई एक विधि लगा के अयस्क बना लेंगे। ये कैसा अयस्क बनेगा? ऑक्साइड अयस्क। कैसा अयस्क बनेगा? तो सबसे पहले धातु के अयस्क जो चट्टानों से निकलता है उसका हम लोग जारन या निस्तापन करके ऑक्साइड अयस्क बना लेंगे। अब उस अयस्क से द्रवित अवस्था में, मतलब उसको पिघला के, जो ऑक्साइड अयस्क बना उसको क्या करना है? द्रवित अवस्था मतलब पिघला देना है। द्रवित अवस्था मतलब गर्म करके भट्टी में उसको क्या करना है? पिघलाना है। तो द्रवित अवस्था में अब करण द्वारा धातु के निष्कर्षण की प्रक्रिया को परगलन कहते हैं। धातु के निष्कर्षण की प्रक्रिया को तो अब करण करना है कौन विधि द्वारा? तो पूछेगा परगलन विधि में जब धातु का निष्कर्षण होता है तो उसमें ऑक्सीकरण होगा कि अवकरण होगा? अवकरण होगा, क्योंकि पहले से ही ऑक्साइड में बदला हुआ है। तो ऑक्साइड में बदला हुआ है मतलब इसमें ऑक्सीजन की मात्रा है। ऑक्साइड में बदला हुआ है इसका मतलब अब ये ऑक्सीजन को हटाना ही क्या कहलाता है? अवकरण। अवकरण मतलब अवकरण में ऑक्सीजन को जोड़ना ऑक्सीकरण,
और ऑक्सीजन को हटाना, ऑक्सीजन को जोड़ना और ऑक्सीजन को हटाना अवकरण। क्लियर। तो यहाँ पर सबसे पहले अयस्क को जारण या निस्तापन करके ऑक्साइड अयस्क में बदल लिए। अब उस ऑक्साइड अयस्क को पिघला के अवकरण कर देंगे, तो अवकरण करने से ऑक्सीजन हट जाएगा, तो केवल धातु बचेगा। केवल क्या बचेगा? धातु बचेगा। केवल क्या बचेगा? तो वही धातु के निष्कर्षण करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? परगलन। फिर से समझिए इसको क्या कह रहा है। जारित या निस्तापित अयस्क से द्रवित अवस्था में अवकरण द्वारा धातु के निष्कर्षण करने की प्रक्रिया को परगलन कहते हैं। तो यहाँ पर 3 कंसेप्ट हम लोग जाने कि परगलन जो है धातु के निष्कर्षण करने का एक विधि है। धातु के निष्कर्षण करने का एक विधि है। अब इसमें विधि में होता क्या है? अवकरण किया जाता है। किसका अवकरण? तो पहले से जो ऑक्साइड में आया हुआ अयस्क है, पहले से निस्तापन या जारण द्वारा ऑक्साइड में आया हुआ अयस्क है, उसको पिघला करके उसमें अवकरण करा के धातु प्राप्त किया जाता है, उसके ऑक्सीजन को हटा दिया जाता है। तो इसे धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? परगलन। इसको समझ गया होगा तुम लोग। परगलन विधि क्या है ये 2 नंबर में आता है। परगलन किसे कहते हैं या परगलन क्या है या परगलन का उपयोग कब किया जाता है? तो कब किया जाता है? धातु के निष्कर्षण में। धातु के तो ये हम लोग परगलन देखें। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग कहते हैं। बहुत विधि आई है। क्या देख रहे हैं? शॉर्टकी दोष तथा फ्रैंकल दोष में अंतर लिखें। शॉर्टकी दोष तथा फ्रैंकल दोष में अंतर स्पष्ट करें। तो ये ठोस अवस्था के चैप्टर से है। ठोस अवस्था में हम लोग दोष के बारे में पढ़े थे। जब क्रिस्टल में बिंदु दोष कल पढ़े थे, तो बिंदु दोष का ही प्रकार यहाँ पर चल रहा है। क्या? शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष। शॉर्टकी दोष और तो जब क्रिस्टल में कोई अवयवी कण अपने स्थान से गायब हो जाता है या स्थानांतरित हो जाता है, क्रिस्टल से कोई भी एकागो कण, क्रिस्टल का कण जो होता है नियत रहता है, अपने स्थान बिंदु पर रहता है, उसको जालक बिंदु बोलते हैं। तो प्रत्येक जालक बिंदु पर अस्थायी रूप से रहता है, लेकिन वही 1 या 2 कण अपने स्थान बदल लिया या गायब हो गया, तो उसके कारण दोष उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? अब वही दोष में से 2 दोष के बारे में पढ़ना है। शॉर्टकी दोष और शॉर्टकी दोष और तो शॉर्टकी दोष किसको बोलेंगे? यहाँ से अगर जो प्रश्न अंतर वाला रहेगा तो अंतर भी लिख सकते हैं, या डायरेक्ट एग्जाम में प्रश्न रहे शॉर्टकी दोष किसे कहते हैं, तो केवल शॉर्टकी दोष के बारे में उसको जानकारी देना। अगर एग्जाम में आ गया कि फ्रैंकल दोष से क्या समझते हैं, तो शॉर्टकी दोष के बारे में लिखने की जरूरत केवल फ्रैंकल दोष के बारे में वर्णन कर देंगे, चित्र बना देंगे, 2 नंबर क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। तो अब इसका हम लोग वर्णन करते हैं कि दोनों में अंतर क्या है। तो फर्स्ट अंतर हम लोग देख रहे हैं क्या? इसमें धनायन और ऋणायन। क्रिस्टल में 2 तरह का आयन होता है, धन आयन और धन आयन और जैसे यहाँ पर A+ है, B-, A+ B-, फिर B-, A+, माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस फिर माइनस प्लस माइनस प्लस। ये प्लस माइनस आयन से बना हुआ है। ये अभी तक इस क्रिस्टल में किसी भी प्रकार का दोष नहीं है। अभी इस क्रिस्टल में किसी भी प्रकार का दोष नहीं है, क्योंकि नियमित रूप से कण जो है आपस में सट करके सजा हुआ है। आपस में सट करके सजा हुआ है, सब एक दूसरे से जुड़ा। कहीं भी गायब है कण? किसी भी देखिए गोलाकार, ये जो गोला गोला बना हुआ है इसको बोलते हैं जालक बिंदु। क्या बोलते हैं? जालक बिंदु। तो क्या कोई भी जालक बिंदु से अवयवी कण गायब हुआ है?
या स्थान बदला है? नहीं। तो इसमें अभी किसी भी प्रकार का दोष नहीं है, किसी भी प्रकार का दोष नहीं है। लेकिन इसी में कोई एक कण गायब हो जाएगा या अपना स्थान बदल के दूसरा स्थान में चल जाएगा, क्रिस्टल में ही रहेगा, लेकिन स्थान बदल लिया तो दोष उत्पन्न हो जाएगा। अब यहाँ पर तो सौटकी दोष में क्या कहता है कि इसमें धनायन और ऋणायन, धनायन और अपने निर्धारित स्थान से हटकर क्रिस्टल से गायब हो जाते हैं। देखिए, गायब होना मतलब सीधे विलुप्त हो जाना। गायब होना मतलब ये पूरे क्रिस्टल में कहीं दिखाई नहीं देगा, इस पूरे क्रिस्टल में कहीं दिखाई नहीं देगा, तो उसको बोलते हैं गायब हो जाना। पूरे क्रिस्टल में कहीं दिखाई नहीं देगा तो उसको क्या बोलेंगे? तो कौन गायब हो जाएगा? धनायन और धनायन और तो देखते हैं हम लोग गायब करके देखते हैं, गायब करके देखते हैं कि कोई एक धनायन, कोई एक धनायन था, ये क्या है? ऋणायन है। एक धनायन और एक ऋणायन क्या कर दिए हैं? गायब कर दिए। एक धनायन और एक ऋणायन अपने निर्धारित स्थान से क्या कर दिए? गायब कर दिए। तो गायब हो गया तो जो ये दोष उत्पन्न हो गया। अब ये क्रिस्टल में क्या हो गया? दोष उत्पन्न हो गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं किस प्रकार के दोष? सौटकी दोष। किस प्रकार के दोष? अभी सामने गायब किए हैं, दोष सामने उत्पन्न हुआ, पहले से किसी प्रकार का दोष इसमें नहीं था। पहले से इसमें किसी प्रकार का दोष पहले से इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं था। देखिए, किसी भी प्रकार का दोष यहाँ पर अभी तक नहीं है, टोटल के टोटल उपस्थित है। तो इसको अभी तक क्रिस्टल पूरा बढ़िया है, मतलब किसी प्रकार का दोष उत्पन्न इसमें नहीं है। लेकिन इसी में देखिए, एक धनायन और एक ऋणायन धीरे धीरे गायब करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया? धनायन हट गया। क्या हट गया? फिर यहाँ से ऋणायन भी हट गया। तो एक धनायन और एक ऋणायन क्या हो गया? गायब हो गया। एक धनायन एक ऋणायन फिर से देखिए हटा करके हम लोग अभी तक दोनों उपस्थित है। अभी तक किसी भी कण में कोई भी जालक बिंदु खाली नहीं है, कोई भी जालक बिंदु खाली नहीं है। इसमें दोष है या नहीं है? तो बोलेंगे दोष नहीं है, दोष नहीं है। लेकिन धनायन और ऋणायन गायब हो जाएगा, धनायन और ऋणायन तो उसमें दोष उत्पन्न होगा। तो दोनों अगर गायब होगा तब सौटकी दोष होगा, दोनों के दोनों गायब होगा तो। अब देखते हैं हम लोग गायब करके देखते हैं। पहले किसको गायब कर रहे हैं? धनायन को। पहले किसको गायब करके देख रहे हैं? धनायन को। चलिए, तो एक धनायन और एक ऋणायन को यहाँ क्या कर दिए? गायब कर दिए। तो विलुप्त हो गया। तो ये क्या कहला गया? सौटकी दोष। सौटकी दोष में समझ में आ गया? एक धनायन और एक ऋणायन अपने निर्धारित स्थान से क्या हो जाते हैं? अपने निर्धारित स्थान से क्या हो जाते हैं? तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग क्या कहते हैं? अब फ्रैंकल दोष में हम लोग देखेंगे। फ्रैंकल दोष क्या कहता है इसके बारे में देखेंगे। तो इसमें क्रिस्टल जालक में से, ये क्रिस्टल जालक है, इसमें किसी प्रकार का दोष उत्पन्न किसी प्रकार का दोष उत्पन्न तो ये क्रिस्टल जालक हो गया। ये क्या हो गया? तो क्रिस्टल जालक में से एक आयन, इसमें एक आयन बोला है, इसमें धनायन और ऋणायन कुछ नहीं बोला है। वहां पर कौन आयन? एक आयन निकल कर जालक के किसी अंतराली स्थान में फंस जाते हैं, मतलब जालक के अंदर ही फंसेगा, बाहर गायब इसमें नहीं होगा। अपना आयन निकाल करके
ये जालक बिंदु है, जितना गोलाकार जना रहा है वो सभी के सभी क्या है? जितना गोलाकार जना रहा है सभी के सभी क्या है? तो जालक बिंदु से निकल जाएगा, जालक बिंदु से निकल जाएगा और गायब नहीं होगा, वो उसी अंतरालीय स्थल में क्या हो जाएगा? उसी अंतरालीय स्थल में क्या हो जाएगा? तो उसको हम लोग बोलेंगे फ्रैंकल। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? यहाँ से कोई आयन, जैसे ये क्या है, प्लस माइनस प्लस माइनस, मतलब धन आयन और ऋण आयन से मिलके बना हुआ, धन आयन और ऋण आयन से मिलके, तो कोई एक आयन क्या हो रहा है? कोई एक आयन जो है अपना जालक बिंदु से निकल करके अंतराली स्थल में जाके क्या हो गया? मतलब यहाँ से कण निकल करके अंतराली स्थल में जाके क्या हो गया है? तो इसको कौन दोष बोलेंगे? कौन दोष बोलेंगे? इसमें गायब नहीं हुआ है, स्थान खाली हो गया है। स्थान देखिए यहाँ पर खाली हुआ है, लेकिन उस क्रिस्टल से गायब नहीं हुआ, उस क्रिस्टल से गायब नहीं हुआ। टोटल के टोटल आयन उसी क्रिस्टल में है, लेकिन अपने स्थान पर नहीं है। जहाँ जहाँ होना चाहिए वहाँ वहाँ नहीं है। एक आयन अपना स्थान बदल लिया है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं यहाँ से स्थान बदल करके अंतराली स्थल में जाके फंस गया। अंतराली स्थल में जाके क्या हो गया? इसको कौन दोष बोलेंगे? फ्रैंकल दोष। तो दोनों का परिभाषा समझ में आ गया। अगर डायरेक्ट शॉर्टकी दोष बोलेगा, शॉर्टकी दोष किसे कहते हैं तो परिभाषा लिख के चित्र बना देना है, या फ्रैंकल दोष किसे कहते हैं परिभाषा लिख के चित्र बना देना है। सेकेंड पॉइंट हम लोग देखते हैं कि शॉर्टकी दोष के कारण क्या होता है? क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है। गायब हो गया तो कम जाएगा, गायब हो गया यहाँ पर तो इसका घनत्व क्या हो जाएगा? क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि इसमें गायब हो गया, तो इसके तो इस शॉर्टकी दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व क्या हो जाता है? लेकिन फ्रैंकल दोष में कुछ कमी हुआ है, स्थान केवल बदला है, टोटल के टोटल वहाँ उपस्थित है। इसमें इसके घनत्व क्या रहता है? अपरिवर्तित रहता है। मतलब इसके घनत्व ना तो बढ़ेगा ना तो बढ़ेगा ना तो मतलब इसके घनत्व अपरिवर्तित रहता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। तीसरा पॉइंट देखिए क्या कह रहा है कि शॉर्टकी दोष होने के लिए, शॉर्टकी दोष उसी क्रिस्टल में होगा जिसका समन्वय संख्या क्या होगा? उच्च होगा। अगर समन्वय संख्या निम्न रहेगा तो उसमें शॉर्टकी दोष नहीं होके कौन दोष होगा? फ्रैंकल दोष होगा। समन्वय संख्या निम्न रहने पर, अगर क्रिस्टल का समन्वय संख्या निम्न है तो कौन दोष होगा? कौन दोष होगा? और समन्वय संख्या उच्च है तो कौन दोष? समन्वय संख्या उच्च है तो कौन दोष? शॉर्टकी दोष। ये क्लियर हो गया। फोर्थ पॉइंट में हम लोग देखेंगे कि आयन का साइज इसमें क्या होता है? तो शॉर्टकी दोष में जितना भी आयन का साइज है वो सभी क्या होता है? लेकिन फ्रैंकल दोष में आयन का साइज समान नहीं होता है। आयन का साइज समान नहीं होता है। इसमें क्या होता है? धनायन बड़ा होता है, धनायन का साइज छोटा होता है। इसमें जो है धनायन का साइज क्या रहता है? धनायन का साइज क्या रहता है और ऋणायन का साइज क्या होता है? तो यही छोटा साइज धनायन होने के कारण अपना स्थान से खिसक जाता है। छोटा साइज होने के कारण वहाँ पर अस्थायी नहीं रह पाता, क्या होता है? अपना स्थान से
खिसक जाता है। तो क्या हम लोग देखें कि फ्रैक्टल दोष में आयन का साइज बराबर नहीं होता है, बड़ा छोटा होता है। क्या होता है? लेकिन शॉर्टकी दोष में आयन का साइज क्या होता है? तो हम लोग क्या देखे यहाँ पर, शॉर्टकी दोष और फ्रैक्टल दोष में, शॉर्टकी दोष और फ्रैक्टल दोष में कोई दिक्कत? नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग चलते हैं। सभी प्रश्न जितना भी है बिहार बोर्ड के तैयारी करने वालों बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर प्रत्येक दिन अगर तुम पढ़ लिया 3 से 4 क्वेश्चन, ज्यादा नहीं, 3 से 4 क्वेश्चन का तैयारी अभी से 2 महीना कर लिया तो बिहार बोर्ड के सब्जेक्टिव में 2 नंबर और 5 नंबर वाला एक भी नहीं छूटेगा। उसके लिए तुमको याद भी करना पड़ेगा। यहाँ हम कंसेप्ट देकर समझाएंगे, केवल कंसेप्ट देकर यहाँ केवल समझाने का काम होगा और लिखाने का काम होगा, लेकिन इसका रिवीजन करना तुम्हारा काम है। अगर रिवीजन कर लिया तो एक भी प्रश्न बिहार बोर्ड में नहीं छूटेगा। तो हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? एन टाइप तथा पी टाइप अर्धचालक में अंतर लिखे। अर्धचालक यहाँ पर देखना है। अर्धचालक जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह धीरे धीरे होता है। चालक की एक होता है चालक, जिसमें विद्युत धारा तीव्र गति से जाता है तो चालक बोलते हैं। विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है तो उसको कुचालक बोलते हैं। लेकिन विद्युत धारा का प्रवाह आंशिक रूप से थोड़ा थोड़ा होता हो, आंशिक रूप से तो उसको हम लोग बोलते हैं अर्धचालक। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तो अर्धचालक में विद्युत धारा का प्रवाह, अर्धचालक में विद्युत धारा का प्रवाह आंशिक रूप से होता है। क्या होता है? आंशिक रूप से। तो हम लोग अब यही अर्धचालक 2 प्रकार के होता है, एन टाइप और एन टाइप और। तो हम लोग दोनों के बारे में देखेंगे कि एन टाइप अर्धचालक क्या है और एन टाइप का पहला पॉइंट देखेंगे। तो एन टाइप जो है शुद्ध सिलिकॉन या जर्मेनियम में पी या ग्रुप 15 के तत्व का डोपिंग करने पर एन टाइप अर्धचालक बनता है। डोपिंग करना मतलब मिलाना होता है। डोपिंग का मतलब मिलाना। डोपिंग का मतलब मिलाना। तो सिलिकॉन में ये देखिए सिलिकॉन का क्रिस्टल है, ये शुद्ध सिलिकॉन। शुद्ध सिलिकॉन मतलब उसमें कुछ भी मिला हुआ नहीं, कुछ भी मिला हुआ नहीं। यहाँ पर इस क्रिस्टल को देखो तुम लोग, क्या केवल सिलिकॉन है कि कोई और तत्व है? कोई और तत्व मिला हुआ है? टोटल के टोटल क्या है? सिलिकॉन 4 बंधन बनाता है। सिलिकॉन कितना बंधन? 4 बंधन। प्रत्येक सिलिकॉन 4 बंधन बना के आपस में जुड़ा हुआ है, तो ये शुद्ध सिलिकॉन है। ये क्या है? ये क्या है? इसी शुद्ध सिलिकॉन में फास्फोरस का डोपिंग करते हैं। डोपिंग करना मतलब मिलाना। डोपिंग करना मतलब मिलाना। डोपिंग करना मतलब मिलाना। डोपिंग करना मतलब मिलाना। तो हम लोग डोपिंग किसका करेंगे? फास्फोरस का। डोपिंग किसका करेंगे? फास्फोरस है ग्रुप 15 का तत्व। फास्फोरस क्या है? फास्फोरस क्या है? तो ग्रुप 15 के तत्व इसमें मिलाएंगे। ग्रुप 15 के तत्व इसमें क्या देखिए अब मिलाने जा रहे हैं। एक सिलिकॉन को हटा के यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए हैं? फास्फोरस को मिला दिए। क्या मिला दिए? यही फास्फोरस का डोपिंग करने पर जो ये बन गया, अब ये क्या बन गया? एन टाइप अर्धचालक। क्या बन गया? अब पीक जो होता है वर्ग 15 के तत्व, इसके बाह्यतम कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके बाह्यतम कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पी के बाह्यतम कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पी के बाह्यतम कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बंधन कैगो बनाया? बंधन कैगो बनाया? तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बचा हुआ रह जाता है।
एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, इस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं चेला? क्या बोलते हैं बच्चा? क्या बोलते हैं बच्चा? तो 5 इलेक्ट्रॉन होता है। क्या इलेक्ट्रॉन? बंधन बनाया कै गो? तो 4 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया, एगो बच गया। जो बच गया उसको क्या बोलेंगे? तो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन के कारण विद्युत क्षेत्र या विद्युत धारा उत्पन्न होता है। तो n टाइप में P का डोपिंग करते हैं, इसमें जो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन, इसी के कारण विद्युत धारा तेज हो जाता है। पहले से धीरे धीरे विद्युत धारा जा रहा था, पहले से विद्युत धारा क्या हो रहा था, लेकिन जैसी स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हुआ तो इसमें विद्युत धारा तेज हो गया। क्या हो गया? तो ये उत्पन्न हो गया किस टाइप का चालक? किस टाइप का? अब पी टाइप में देखेंगे क्या करेंगे। तो शुद्ध सिलिकॉन या जर्मेनियम में बोरॉन ग्रुप 13 का है। किसका है? डोपिंग करने पर। तो इसमें भी शुद्ध सिलिकॉन का देखिए ये बना हुआ, केवल सिलिकॉन है, कोई अलग तत्व है मिला हुआ। तो इसी शुद्ध सिलिकॉन में किसका डोपिंग करना है? बोरॉन का। किसका डोपिंग? किसका डोपिंग? बोरॉन किस वर्ग का है? किस वर्ग का है? तो वर्ग 13 का डोपिंग करेंगे तो देखते हैं मिला करके। तो वर्ग 13 का है तो वास्तव कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? वास्तव कक्ष में कितना होगा? ये वर्ग 15 का था तो 5 गो हुआ, वर्ग 15 का था तो वर्ग 13 का है तो कितना रहेगा? वर्ग 13 का है तो क्लियर से बोलो। अभी कुछ बुतरू 4 गो बोल रहा था। वर्ग 14 का रहेगा तब कितना इलेक्ट्रॉन? वर्ग 15 का रहेगा तो, वर्ग 13 का रहेगा तो बोरॉन मिलाए हैं, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन? बना लिया है कै गो? एगो खाली स्थान इसमें खाली हो जाता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन होल। इलेक्ट्रॉन मतलब रिक्ति, इलेक्ट्रॉन रिक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मतलब रिक्त स्थान। रिक्त एगो इलेक्ट्रॉन का स्थान यहाँ रिक्त रह जाता है। इलेक्ट्रॉन है इसके पास 4 गो, 3 गो है। इलेक्ट्रॉन कितना है? बंधन कै गो बना लिया? तो एक बंधन का स्थान खाली न रह जाएगा। ये तुम्हारे पास रसगुल्ला रहे 3 गो और डिब्बा पैक कर दिया 4 गो, तो इसका मतलब है कि एक डिब्बा में रसगुल्ला का स्थान क्या रहेगा? खाली रह जाएगा कि चारों में हो जाएगा? रसगुल्ला है कै गो तुम्हारे पास, डिब्बा कै गो बना दिया, तो चारों पैक कर देगा तो एगो डिब्बा में रसगुल्ला क्या रहेगा? खाली रहेगा। तो उसी तरह से इसके पास कै गो इलेक्ट्रॉन था? 3 गो। पैकिंग बंधन कै गो कर दिया? 4 गो बंधन। तो एक बंधन में इलेक्ट्रॉन का स्थान, इलेक्ट्रॉन का स्थान, इलेक्ट्रॉन का स्थान, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन होल। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अब यही इलेक्ट्रॉन होल या रिक्ति के गमन के कारण, गमन मतलब चलना, गमन मतलब गमन के कारण क्या उत्पन्न होता है? विद्युत धारा उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? तो ऑब्जेक्टिव में आता है कि n टाइप में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन। p टाइप में विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन हो। p टाइप में विद्युत धारा का प्रवाह, p टाइप में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इलेक्ट्रॉन होल के कारण। और एक ऑब्जेक्टिव इसमें आता है कि n टाइप अर्धचालक में किसका डोपिंग होता है? वर्ग 15 के फास्फोरस का, वर्ग 15 के। अब p टाइप में किसका डोपिंग होता है? वर्ग 13 के, वर्ग 13 के। तो ये हम लोग देखे n टाइप और p टाइप अर्धचालक बिहार बोर्ड के लिए बहुत
बिहार बोर्ड के लिए बहुत इसको रटे पड़ेगा कि समझ गया है? समझ गया सब बच्चा? चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। छोटा प्रश्न है, समझना है। ब्राउनियन गति की व्याख्या करें। ब्राउनियन गति की पहले क्वेश्चन को समझो कि ब्राउनियन गति है क्या। गति का मतलब आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे, स्थान बदलना, मतलब इधर उधर चलना। चलने की प्रक्रिया को गति कहते हैं, सीधा सीधी जानना है। तो यहाँ पर गति है, इसका मतलब गति करेगा। अब ब्राउनियन गति इसलिए बोला गया है, ये रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक इसका खोज किया था। रॉबर्ट ब्राउन एक वैज्ञानिक थे। कौन थे? कौन थे? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन नाम के वैज्ञानिक थे। वही इसी के नाम पर इस गति का नाम क्या पड़ता है? अब ब्राउनियन गति किसमें होता है ये पहले जान लो। तो कोलाइड विलियन में होता है। पहला ऑब्जेक्टिव, ब्राउनियन गति किसमें होता है? ब्राउनियन गति किसमें होता है? कोलाइड विलियन में होता है। याद रहेगा? ब्राउनियन गति किसमें होता है? तो अब यहाँ समझना है। तो कोलाइड विलियन किसको बोलते हैं? जब गंदा पानी, एकदम साफ पानी रहे, मतलब उसमें कुछ मिलाया जाए, जैसे जल में चीनी को मिलाते हैं तो चीनी का कण दिखाई देता है, पूर्ण रूप से घुल जाता है। पूर्ण रूप से क्या हो जाता है? तो उसको बोलते हैं वास्तविक विलियन। उसको कौन विलियन? लेकिन वही पानी में अगर मिट्टी को घोल दिया जाए, मिट्टी को क्या कर दिया जाए, तो मिट्टी भी घुलेगा, लेकिन पूर्ण रूप से घुलेगा। उसका गंदगी पानी में शीशा के गिलास में रखेंगे तो दिखाई देगा। तो वो विलियन को बोलेंगे कोलाइड विलियन। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? तो वास्तविक विलियन में कण दिखाई, लेकिन कोलाइड विलियन के कण सूक्ष्मदर्शी द्वारा दिखता है। डायरेक्ट देखेगा तो नहीं दिखेगा। सूक्ष्मदर्शी द्वारा, माइक्रोस्कोप द्वारा देखते हैं तो कोलाइड के कण दिखाई, कोलाइड के कण दिखाई। अब वही कोलाइड के कण जो गति करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्राउनियन गति। कौन गति? अब समझो इसका कंसेप्ट। यहाँ तक हम लोग कंसेप्ट समझ रहे थे, अब इसका डिटेल में चलेंगे। तो देखो क्या करना। जब कोलाइड विलियन का निरीक्षण, निरीक्षण मतलब जांच, निरीक्षण मतलब किसका जांच कर रहे हैं? किसका जांच कर रहे हैं? कोलाइड विलियन का निरीक्षण। कोलाइड विलियन का, कोलाइड विलियन का जांच कर रहे हैं किसके द्वारा? किसके द्वारा? अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा किया जाता है। जब कोलाइड विलियन का निरीक्षण अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा किया जाता है तो जब करेंगे तो क्या होगा? कोलाइड के कण, कोलाइड के कण गति करते हुए दिखाई देते हैं। मतलब कोलाइड विलियन को जब सूक्ष्मदर्शी से देखें, कोई गिलास में रख लिए कोलाइड विलियन और सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे माइक्रोस्कोप से, तो उसके कण जो है इधर उधर गति करते दिखाई देगा। एक जगह पे स्थिर पेंदी में बैठल दिखाई नहीं देगा, इधर उधर गति। तो वही गति करते दिखाई देते हैं। अब कोलाइड कणों के जिगजैग गति, जिगजैग चलने की गति को, कोलाइड के कण जिगजैग टेढ़ी मेढ़ी रेखा में इधर उधर जा रहा है, तो उसी चलने की गति को हम लोग क्या बोलते हैं? वही चलने की गति को क्या बोलते हैं? ब्राउनियन गति। इसका कारण क्या है ब्राउनियन गति का? तो ब्राउनियन गति का कारण क्या है? जब कण चलता है, यह गति कोलाइड कण के परिक्षेपण माध्यम के अणु के अनियमित टकराव के कारण, मतलब जब चलता है तो एक कण दूसरे कण से टकराता है, तो टकराने कारण फिर दिशा बदल गया। जैसे यहाँ से कोई कण चला,
यहाँ से जा रहा है, यहाँ से कोई दूसरा कण से टकरा गया तो फिर ये सीधे नहीं जाके अब इधर जाने लगा। फिर यहाँ पर कोई कण से टकरा गया तब ये सीधे नहीं जाके फिर इधर इसका दिशा बदल गया। फिर यहाँ टकरा के फिर ये दिशा बदल गया। तो जैसे जैसे कण के साथ ये टकराते जाएगा अलग अलग दिशा में टेढ़ी मेढ़ी जिधर के तिधर जाते रहेगा। तो इधर उधर चलने लगता है। जैसे ऊपर से आ रहा है कण, शीशा के गिलास में पानी रखेंगे, ऊपर से कण आ रहा है, अब बीच में टकराया तो फिर इधर जाने लगा, फिर टकराया ऊपर जाने लगा। तो इस तरह से इधर उधर गति करता है। इसी गति को हम लोग क्या बोलते हैं? जिगजैग गति को क्या बोलते हैं? ब्राउनियन गति किसमें दिखाई देता है? कोलाइड विलयन में। ब्राउनियन गति किसमें दिखाई देता है? कोलाइड विलयन में। किसके द्वारा देखने पर? सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप के द्वारा देखेंगे तो दिखाई देगा। माइक्रोस्कोप के द्वारा देखेंगे तो दिखाई देगा। तो ब्राउनियन गति, अब देखिए ब्राउनियन गति का एक लक्षण क्या है कि साइज, कण का साइज, ये सब जो कण है, कण का साइज अगर बड़ा रहा, कण का साइज ज्यादा बड़ा रहा तो ब्राउनियन गति कम हो जाता है। ब्राउनियन गति क्या हो जाता है? साइज अगर बड़ा रहा तो ब्राउनियन गति, इसी को बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। क्या बोलते हैं? तो ब्राउनियन गति साइज के क्या होता है? साइज बड़ा रहे तो डायरेक्ट नीचे जाके बैठ जाएगा, इधर उधर हिलडोल नहीं करेगा, इधर उधर नहीं करेगा। तो ब्राउनियन गति जो होता है साइज के क्या होता है? तो हम लोग अभी कौन प्रश्न देखे? ब्राउनियन गति। किसके बारे में देखे? तो ब्राउनियन गति क्लियर से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग छोटा सा चलते हैं। क्या है? एमिनो अम्ल क्या है? ये बायोलॉजी में भी पूछा जाता है और केमिस्ट्री में भी पूछा जाता है। ये प्रश्न बायोलॉजी में भी पूछा जाता है और केमिस्ट्री में। तो इसको समझना है, बिहार बोर्ड में अच्छा नंबर लाना है तो इसको क्या करना है? तो एमिनो अम्ल क्या है वो जानना है। तो एमिनो अम्ल जानने के लिए देखिए नाम से पता चला एमिनो, एमिनो मतलब एमीन ग्रुप। तो एमीन ग्रुप का संकेत, एमीन ग्रुप का संकेत और अम्ल लगा हुआ है तो अम्ल का संकेत COOH। अम्ल का संकेत, नाम से पता चला एमिनो अम्ल। नाम क्या है? एमिनो मतलब एमीन ग्रुप, क्या? NH2। अम्ल मतलब अम्ल का ग्रुप, अम्ल का ग्रुप। अब ये दोनों ग्रुप जिस यौगिक में पाया जाएगा, जिस कार्बनिक यौगिक में एमीन भी रहे और अम्ल भी रहे, कार्बोक्सिलिक अम्ल भी रहे, दोनों ग्रुप उपस्थित रहेगा तो उस कार्बनिक यौगिक को हम लोग क्या बोलेंगे? अब परिभाषा देखेंगे। वैसा यौगिक जिसमें एमीन NH2 तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH समूह दोनों एक ही अणु में पाए जाते हैं। मतलब दोनों एक के अणु। जैसे मान लिया जाए यहाँ पर ले लिए 4 गो कार्बन ले लिए, क्या ले लिए? अब इसमें COOH भी जुड़ा हुआ है और कहीं पर NH2 भी जुटा हुआ है। COOH भी जुड़ा हुआ है और NH2 भी जुड़ा हुआ है। तो इसको हम लोग बोलेंगे एमिनो अम्ल। ये क्या हुआ? कार्बन की संख्या बढ़ा भी सकता है, कोई प्रभाव? कार्बन की संख्या बढ़ा भी देगा तो कोई प्रभाव? एमिनो अम्ल कहता है कि दोनों ग्रुप रहना चाहिए, दोनों ग्रुप। अब प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला एमिनो अम्ल कौन होता है? प्राकृतिक मतलब अपने आप प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला ज्यूटर आयन। क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? तो एमिनो अम्ल में क्या एमीन ग्रुप भी रहता है और अम्ल ग्रुप भी, एमीन ग्रुप भी रहता है और दोनों अगर एक ही अणु में उपस्थित है, दोनों यदि एक ही अणु में उपस्थित है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो हम लोग आज क्या पढ़े उसका रिवीजन कर लेते हैं। तो आज का सबसे पहला प्रश्न था
आज का सबसे पहला प्रश्न था परगलन किसे कहते हैं? क्या था? आज के एपिसोड में सबसे पहला प्रश्न क्या था? परगलन के बारे में समझे। दूसरा प्रश्न था शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष में, शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष में। तीसरा प्रश्न था एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक में, एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक में। नेक्स्ट चौथा प्रश्न था ब्राउनियन गति की, ब्राउनियन गति की। पांचवा प्रश्न था एमिनो अम्ल किसे कहते हैं? एमिनो अम्ल। तो आज के एपिसोड में हम लोग कितना प्रश्न देखे? पिछला कल के एपिसोड में कितना प्रश्न? कल 3 प्रश्न बताए थे, आज कितना हो गया? तो क्रैश कोर्स में हम लोग टोटल कितना प्रश्न अभी तक? 8 प्रश्न हो चुका है। उसका तैयारी अभी से ही चालू रखना है। फरवरी में एग्जाम, अगर एग्जाम में अच्छा नंबर लाना है तो कल फिर मिलेंगे नए एपिसोड के बाद। तब तक के लिए जय हिंद।